राधे राधे सभी। जैसा कि नवरात्रि आ गई है तो आज हम आप सभी से पूजा विधि, नवरात्रि पूजा विधि शेयर करेंगे कि हम कैसे करते हैं पूजा। तो पहले तो चौकी और थोड़ा सा सजावट तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे तो हम हमेशा पूजा करते हैं देवी माता की, लेकिन नवरात्रि आ गई है क्योंकि, तो इसलिए पूजा के लिए सजावट तो ज़रूर। उनके लिए पहले आसन बिछा दें, फिर देवी माता की मूर्ति स्थापित करें। फिर उसके बाद हम नारियल लेंगे, नारियल के ऊपर या तो चुनरी है पतली वाली तो उसको, या तो फिर रक्षा जो होता है ना उसको बांध के फिर देवी माता का तिलक करेंगे। उनको वस्त्र के रूप में या तो आप साड़ी वगैरह लेते हैं तो भी चुनरी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नवरात्रि है तो चुनरी तो चढ़ाना ही रहता है माता को। चुनरी चढ़ाएंगे और नारियल रख देंगे माता के पास। उनको पहले चंदन का तिलक करेंगे। नारियल को भी 5 बार या 7 बार आप तिलक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम सिंदूर, क्योंकि माता का त्यौहार है ये, नवरात्रि माता का व्रत है, तो हम सिंदूर अर्पित करेंगे उनको। और जहाँ भी हमने चंदन का टीका किया है नारियल पे, वहाँ पे भी सिंदूर वापस। माता को सिंदूर अर्पित करने के बाद जो हाथ में सिंदूर लगा रहता है उसको हम अपनी मांग में भरते हैं, क्योंकि वो सुहाग की निशानी मानी जाती है। और माता को सिंदूर लगाने के बाद वो आशीर्वाद स्वरूप हम अपने मांग में और माथे पे और गले में भी लगाते हैं। नवरात्रि में हल्दी और लौंग भी माता को अर्पित करते हैं, तो या तो आप कटोरी में करके हल्दी और लौंग रख सकते हैं। तो लौंग मैंने रखा हुआ था, बट हल्दी मैंने लगा दिया माता को। और ये लिया मैंने माला फूल, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, माता की पूजा है तो ये तो अर्पित करना ही चाहिए। माला अर्पित करेंगे, माता को चढ़ा देंगे। गुड़हल का फूल सबसे प्रिय है दुर्गा माता को। और जो भी, क्योंकि हमने दुकान से लिया हुआ है घर, तो यहाँ पे गांव में तो रहते तो मिल जाता, लेकिन लाल फूल जो भी आपको मिले, हमने गुलाब लिया, लेकिन बाद में हमको गुड़हल का फूल तो मिल गया था। लेकिन जितने भी फूल हैं आपके पास, जितना आप समर्थ हो उतना आप कर दो। ऐसे तो जितना भी किया जाए कम ही रहता है, लेकिन मैंने जितने फूल मेरे पास थे वो मैंने माता को अर्पित किया। फिर उसके बाद आती है फल की बारी। फल आप जो जितने भी प्रकार का, हमने 3 फल लिए हुए थे, जैसे केला और सेब और संतरा, 3 फल लिया हुआ था। और अनाज के लिए हमने चावल और मूंग रखा हुआ था। फिर हमारे पास उगा हुआ चना था, वो मैंने दिया, क्योंकि चना दुर्गा माता को बहुत प्रिय होता है, तो वो मैंने अर्पित किया माता को। क्योंकि नवरात्रि है, ऐसे तो हम हमेशा पूजा करते हैं, इत्र वगैरह इतना नहीं कोई ध्यान देता है, लेकिन नवरात्रि है तो हमने इत्र भी अर्पित किया माता को। और उसके बाद श्रृंगार का सामान तो बहुत ही ज़रूरी होता है। सुहागिन स्त्रियाँ हमेशा हर एक, जो भी करवा चौथ हो गया, नवरात्रि हो गया, श्रृंगार का सामान बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने चूड़ियाँ रखी, फिर उसके बाद मैंने बिंदी लिया हुआ था, तो वो ऐसे रखने की बजाय पहले माता को लगा दिया। फिर उसके बाद मैंने वो सामने रख दिया उनको, क्योंकि 9 दिन है तो 9 दिन हर दिन लगाना ही है, डेली लगाना ही पड़ेगा, मैं लगाऊंगी। और फिर उसके बाद लाल चूड़ी जो बहुत शुभ होती है, पहले मैंने चूड़ी अर्पित की, लेकिन लाल चूड़ी भी थी मेरे पास तो मैंने वो भी रख दिया, माता को दे दिया, मैंने अर्पित कर दिया। फिर मेहंदी, बिंदी, आलता, सिंदूर जो भी है सुहागिन स्त्रियों को जो चाहिए होता है वो माता को अर्पित करेंगे। फिर उसके बाद ड्राई फ्रूट्स प्रसाद के रूप में हमने चढ़ाए माता को। वीडियो में अपलोड करती जितना मैंने पूजा किया है, जितना टाइम लिया है, तो बहुत लंबा हो जाता वीडियो, इसलिए बहुत जल्दी मुझे बताना पड़ रहा है। लेकिन चीज़ें ऐसे ही अर्पित करनी है, बट मन से, हृदय से आप करेंगे तो टाइम तो लगेगा। और उसके बाद मैंने अखंड दीप जलाया, क्योंकि 9 दिन तक अखंड दीप जलाना चाहिए। तो मैं अखंड दीप में घी का दिया रहता है, तो वो मैंने घी का अखंड दीप जलाया। और इसके बाद एक दिया जिसमें घी डाल के आरती के लिए भी रखा मैंने। अखंड दीप, ये आपका दिया जो है वो बुझना नहीं चाहिए, आप उसको जला के ही रखिए। और उसके नीचे, दिया के नीचे हमने चावल डाला, और चावल के ऊपर मैंने फिर अखंड दीप को रखा। फिर आती है दुर्गा सप्तशती पाठ, वो बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत जल्दबाजी में नहीं है आप, तो आपको दुर्गा सप्तशती पाठ पढ़ना चाहिए, और उसको पढ़ने में कम से कम आपको 45 मिनट्स तो लगते हैं। बुक है तो ठीक है, बुक नहीं है तो मोबाइल में भी मिल जाता है आपको दुर्गा। ओम ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा।
विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। फिर पवित्र धारण करके हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर निम्नलिखित रूप से संकल्प करें। चिदंबर संहिता में तो इस प्रकार हम संकल्प करेंगे। पहले लाल फूल, अक्षत और दुर्वा लेके, हालांकि दुर्गा सप्तशती पाठ में भी, बुक में भी आपको चीज़ें दिखी जाएंगी। फिर उसके बाद दुर्गा पाठ करने के बाद जो हाथ में फूल वगैरह रहेगा उसको माता को अर्पित कर देंगे। फिर आती है आरती की बारी, आरती आप करेंगे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। फिर पूजा होने के बाद आप अंत में शंख जरूर बजाएं अगर आपको आता है तो। अगर अपने पति के साथ आप पूजा कर रही हैं तो भी आप उनको दे सकते हैं बजाने के लिए, लेकिन शंख बजाना शुभ माना जाता है और बजाना चाहिए। और अंत में माता से आशीर्वाद लीजिए, ताकि बोलिए उनसे जो भी आपके मन में सबसे बड़ी बात, सुख समृद्धि, और अपना हाथ हमारे सर पे बनाए रखें। ऐसा आशीर्वाद लेने के बाद और कामना करिए कि वो हमेशा साथ रहें, दुर्गा माता हमेशा हमारे साथ रहें, क्योंकि वो साथ रहेंगी तो हमारे साथ कुछ गलत होने ही नहीं देंगी। फिर उसके बाद पूजा करने के 10-15 मिनट बाद, क्योंकि प्रसाद ज़्यादा देर तक छोड़ते नहीं हैं, तो उठा लेंगे प्रसाद लेके परिवार में बांटेंगे।